हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग चैनल ट्रेंडिंग स्कॉलरशिप। तो आज की वीडियो में हम जो है वो ऑस्ट्रेलिया अवार्ड स्कॉलरशिप जो है ये अप्लाई करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मेन मकसद क्या है इस वीडियो का। इस वीडियो में हम आपको जो है वो 4 जो क्वेश्चंस हैं इसके ऑस्ट्रेलिया अवार्ड स्कॉलरशिप के, वो उनके आंसर जो है वो आपके साथ शेयर करने वाले हैं। एक तो सबसे पहले जो है वो आप लोगों ने इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है, जिसका नाम है dfat.government.au। तो ऑस्ट्रेलिया अवार्ड स्कॉलरशिप में हम आ चुके हैं इसकी वेबसाइट पे। अब ये है एक डिपार्टमेंट ऑफ ओरिजिन अफेयर्स एंड ट्रेड वालों की वेबसाइट है। सबसे पहले हम इसके बेनिफिट्स की बात करते हैं। तो इसमें वो तमाम बेनिफिट्स अवेलेबल हैं जो कि आप पूरी दुनिया की किसी भी स्कॉलरशिप में हासिल कर सकते हैं। तो इसमें कोई ऐसा बेनिफिट उन्होंने नहीं छोड़ा जो आपकी लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर या एक वाइटल रोल प्ले कर रहा होगा। तो इसमें आपकी ट्यूशन फ़ी, एयर फेयर, आपकी अलाउंस, टेक्स्ट बुक, स्टडीज़, हेल्थ इंश्योरेंस और सब कुछ जो है इसमें शामिल है। और इसमें स्क्रॉल डाउन करके इसके मेन पेज पे आए, स्क्रॉल डाउन करके हम इसकी पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़ जो हैं उसको देखते हैं। तो इसकी पार्टिसिपेटिंग जो कंट्रीज़ हैं उसमें हमने अपना देखना है। ओके, एशिया में इसमें पाकिस्तान आ रहा है, ये आप लोग देख सकते हैं कि इसमें पाकिस्तान है। और अगर आप पाकिस्तान से हैं तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे पाकिस्तान पे क्लिक करते हैं। ये एक पब्लिकेशन है 2024 की, जो कि ऑस्ट्रेलिया अवार्ड स्कॉलरशिप वालों ने दी है। तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। हम इसे डाउनलोड करके देखते हैं कि इसमें क्या कुछ है। इसमें उन्होंने आपको जो है वो प्रायोरिटी बता दी है। तो लेवल ऑफ स्टडी जो है वो आप मास्टर्स के स्टूडेंट हैं, आप बैचलर में हैं, आप किसी भी पीएचडी के लिए भी जा रहे हैं, तो लेवल ऑफ स्टडी सबके लिए है। और इसके बेनिफिट्स जो हैं वो मैंने आपको बताए थे कि एयर फेयर है, आपको अलाउंस मिलती है, ट्यूशन फीस है, सब बेनिफिट्स जो हैं इसमें अवेलेबल हैं। जहाँ तक बात आती है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर की, तो जो स्टूडेंट्स कहते हैं इसमें आइल्स नहीं चाहिए, वो बिल्कुल गलत कहते हैं। आपको आइल्स, टोफल या पीटीई इन तीनों में से कोई एक टेस्ट चाहिए इंग्लिश का, ताकि आप इस स्कॉलरशिप को अवेल कर सकें। इसकी जो लास्ट डेट है वो मैं आपको बता देता हूँ, 1 मई 2023 की 1 मई जो है इसकी लास्ट डेट है। और 1 फरवरी से ये 2023 में इसकी एप्लीकेशन जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट हो चुका है और ये ओपनिंग डेट आ चुकी है। इसकी अगर मैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की बात करूं, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की, तो सबसे पहले आपके पास आपका ऑफिशियल जो भी आपने बैचलर किया है तो उसकी ट्रांसक्रिप्ट वगैरह चाहिए आपको सीवी चाहिए, आपको आपका आईएलटीएस टोफल का रिज़ल्ट कार्ड चाहिए। इसके अलावा जो है आपने अगर कोई रेफरेंस लेटर्स चाहिए, 2 रेफरेंस लेटर होते हैं। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है वो आपका किसी भी पब्लिक सेक्टर से बन सकता है, पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट बना सकते हैं आप। तो इसके अलावा जो है आपको आपकी डिग्रीज़ वगैरह चाहिए, ट्रांसक्रिप्ट जो अटेस्टेड हो एचईसी से और आईबीसीसी से। इसके अलावा हम चलते हैं, अच्छा इनका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा। सबसे पहले जो एलिजिबल होंगे वो चेक करेंगे, उनको एक ईमेल आएगी। जो शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे एप्लीकेशन के बाद उनको एक ईमेल आएगी। उसके बाद आपसे उन्होंने एकेडमिक कॉम्पिटेंस देखना है, आपकी कंट्रीब्यूशन देखनी है, आपका लीडरशिप एक्सपीरियंस देखना है, आपका वर्क एक्सपीरियंस देखना है। और जो भी कैंडिडेट सक्सेसफुल होगा अगस्त 2023 को उसको नोटिफाई कर दिया जाएगा। आपको ऑस्ट्रेलिया की तरफ से सारे अवार्ड ट्रैवल दिए जाएंगे। ओके, अगर आप सक्सेसफुल एप्लीकेंट बन जाते हैं, मतलब कि आपको ये स्कॉलरशिप अवार्ड स्कॉलरशिप जो है वो ग्रांट कर दिया जाता है, तो आपके पास कोर्स काउंसलिंग, प्री डिपार्चर ब्रीफिंग, आपने सब कुछ इसमें जो है वो इन्फॉर्मेशन लेकर फिर जो है पाकिस्तान से फ्लाई करना है। तो ये थी पाकिस्तान की एक उन्होंने पैनल बनाया हुआ जहाँ पे आप इसीलिए जो भी इंफॉर्मेशन थी वो आप देख सकते थे। अब हम चलते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेट मैंने आपको बता दी है। ओपनिंग डेट 1 फरवरी 2023 है, जबकि क्लोजिंग डेट जो है वो 1 मई 2023 है। तो पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशन देख लेते हैं कि कौन कौन सी इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो आप इस तरह से हम इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लेते हैं।
इसमें वो तमाम यूनिवर्सिटीज़ शामिल हैं जो कि हाई रैंक यूनिवर्सिटीज़ हैं। क्यूएस रैंकिंग में ये सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो टॉप पे आती हैं, जिसमें डीकन यूनिवर्सिटी है, आपके पास मैक्वायर यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी सिडनी है। तो ये सारी जो है वो टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं और कोई ऐसा कोर्स नहीं होगा जो इन यूनिवर्सिटीज़ में ना करवाया जा रहा हो। तो अगर आप किसी भी कोर्स से या मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, किसी बिज़नेस के कोर्स में जाना चाह रहे हैं तो सारे कोर्सेज़ इन यूनिवर्सिटीज़ में अवेलेबल हैं और आप इजीली इन यूनिवर्सिटीज़ में अपना एडमिशन जो है वो सिक्योर कर सकते हैं और इस स्कॉलरशिप को भी अवेल कर सकते हैं। देन हम चलते हैं आप इंफॉर्मेशन हाउ टू अप्लाई फॉर एन ऑस्ट्रेलिया अवार्ड स्कॉलरशिप, हम इस पर क्लिक कर देते हैं। सबसे पहले बिफोर यू अप्लाई, जब आपने अप्लाई करने से पहले आपके पास हैंडबुक होनी चाहिए। आपको हैंडबुक मैंने दिखा दी है अपने पाकिस्तान की। उसके अलावा आपको क्लोजिंग और ओपनिंग डेट पता होनी चाहिए, मैंने आपको बता दी है। पार्टिसिपेटिंग कंट्री पाकिस्तान आता है। पार्टिसिपेटिंग कंट्री प्रोफाइल जो है वो भी मैंने आपको दिखा दी है, उसकी भी हार्ड कॉपी मैंने आपको दिखाई है। अब अप्लाइंग ऑनलाइन, इधर क्लिक करना। सबसे पहले गो टू ऑनलाइन, OASIS की वेबसाइट है जहाँ पे आपने लॉगिन रजिस्टर पे क्लिक करें। और फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप पहला अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं तो रजिस्टर न्यू अकाउंट पर जाएंगे, और अगर आपने पहले ये अकाउंट बना चुके हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। जब आप सक्सेसफुली जो है वो अपना अकाउंट क्रिएट कर लेंगे, देन जो है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास सबसे पहले जो है वो एक मैसेज आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया अवार्ड स्कॉलरशिप 2024 इनटेक इज़ नाउ ओपन एंड विल क्लोज 1 मई 2023, और टाइमिंग जो है रात 12 बजे की है। यू आर इनकरेज टू अप्लाई एंड सबमिट योर एप्लीकेशन प्रेयर टू द क्लोजिंग डेट, एप्लीकेशन सबमिशन आफ्टर द डेट क्लोजिंग डेट विल नॉट बी एक्सेप्टेड। ओके, हम चलते हैं, एक इसकी यूज़र मैनुअल गाइड है, हम उस पर चलते हैं और जाके सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से देख लेते हैं। और जो लास्ट पे मैं आपके साथ जो है इसके क्वेश्चंस के आंसर शेयर करता हूँ। ये एक यूज़र गाइड होगी, यहाँ पे हमने इस गाइड को डाउनलोड कर लेना। ये हमारी जो गाइड है वो ओपन हो चुकी है 2023 की इनटेक के लिए। अब मैं आपको इसकी सारी इन्फॉर्मेशन बताता हूँ। सबसे पहले इंट्रोडक्शन होता है। इंट्रोडक्शन में आपको बताया जा रहा है कि एलिजिबल कौन है, कौन नॉन एलिजिबल है। तो ये पार्टिसिपेटिंग कंट्री, अगर आपकी कंट्री नहीं होगी तो आपको ये बता देंगे कि आप इन एलिजिबल हैं। उसके अलावा ये कुछ अटेंशन वगैरह बता रहे हैं आपको, ये आपका काम नहीं है। और ये जब बहुत कम केसेस, रेयर केसेस होते हैं जिसमें ये आते हैं। सबसे पहले आपने लॉगिन और रजिस्टर पे जाना है। होम पेज के लॉगिन या रजिस्टर पे जाना है इस वेबसाइट के। ये आपको वेबसाइट का लिंक जो है वो मेरी डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आपने इस पे जाना है लॉगिन के लिए, और यहाँ फिर आप यहाँ से रजिस्टर कर सकते हैं, रजिस्टर न्यू अकाउंट, जैसे कि मैंने आपको पीछे दिखाया था रजिस्टर का ऑप्शन था। देन जो है वो आपने सेव कर लेना है। जब आप रजिस्टर करेंगे अपना पहला अकाउंट तो आपसे ईमेल, फैमिली नेम, गिवन नेम, डेट ऑफ बर्थ और कॉन्टैक्ट नंबर पूछा जाएगा। और जिन पे रेड स्टार हैं, जैसे आप देख सकते हैं इस पर रेड स्टार है, तो रेड स्टार का मतलब होता है कि आपने लाजमी लिखना है। कॉन्टैक्ट नंबर आप छोड़ सकते हैं, तो आपने उसके बाद इसको सेव कर देना है। उसके बाद जो है आपको एक ईमेल आएगी, एक आपके ईमेल पे आपको एक पासवर्ड आएगा, वो आपने रखना है। उस पासवर्ड पे क्लिक करके जो है वो आप अपना अकाउंट कंफर्मेशन करवा सकते हैं। ठीक है, आपको एक ईमेल आई है इसी तरह की, आपका नाम लिखा होगा, ऑटोमेटिक होगी, उसमें आपका यूज़र नेम होगा और एक पासवर्ड होगा। टेम्परेरी पासवर्ड होता है ये, आपने इसको एक दफ़ा रजिस्टर करने के बाद अपना पासवर्ड चेंज कर लेना है। जब आप रजिस्टर करके पासवर्ड लगाएंगे, यहाँ पे लिखा होगा आपने ये सब कुछ किया, उसके बाद आपने लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद जो है वो आपसे टेम्परेरी पासवर्ड जो है वो आपका वो पासवर्ड है जो को आपको ईमेल पे आया होगा, आपने वो पासवर्ड लगाना है। और न्यू पासवर्ड आप जो भी रखना चाहें आप वो रख सकते हैं। 1 टाइम OTP ये भी आता है, जब आप रजिस्टर करते हैं तो आपसे कभी ना कभी 1 टाइम OTP पूछ लेते हैं, पासवर्ड पूछ लेते हैं। और आपने अगर नहीं जो है क्रिएट अ न्यू एप्लीकेशन करनी है। अब मैं साथ साथ आपको जो है वो डेमो ओरिजिनल वेबसाइट पर भी दे देता हूँ। हमने अब जाना है यहाँ से एप्लीकेशन पे जाने के बाद जो है वो हम क्रिएट न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। जब हम क्रिएट न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं, हमसे स्कीम पूछी जा रही है और हमने यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया अवार्ड स्कॉलरशिप पे क्लिक करके नेक्स्ट पे करना है।
ये सारी वो सेव करते जा रहे हैं, ये सारा डाटा आपका 2024 वाला होगा इनटेक आपके पास। आप नेक्स्ट पे करें। जब आप नेक्स्ट पे कर लेते हैं देन जो है वो आपसे इंफॉर्मेशन दूसरी पूछता है, हम वो भी दे देते हैं इसको। अब यहाँ पे आपका टाइटल आ चुका है, आपका फैमिली नेम और वो डेट ऑफ बर्थ जो आप पहले दे चुके हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपसे पहले आ चुकी है। अब जो भी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे देंगे आपने उसके साथ सेव करते जाना है। अगर आपके पास आपका पासपोर्ट नंबर नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप उसके बगैर भी अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो अब हम अपनी गाइड पे चलते हैं और वहाँ से जाके देखते हैं। तो सबसे पहले आपने एप्लीकेशन पे गए, क्रिएट न्यू एप्लीकेशन किया, यहाँ पे आपने स्कीम बताई। स्कीम बताने के बाद इस तरह का पेज हमें शो हो गया है। सबसे पहले टाइटल पे देख लेते हैं हमारे पास कौन कौन से टाइटल्स हैं। डियर है, मिस्टर है, मिसिज है, मिस्टर। उसके बाद आपकी प्लेस ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, सिटीजनशिप, डू यू हैव अ ड्यूअल सिटीजनशिप, तो आपने नो करना है। विच कंट्री आर यू लिविंग इन नाउ, आपने पाकिस्तान लिख देना है। उसके अलावा छोड़ दें, आप इसको छोड़ दें। उन्होंने लिखा हुआ है हैव यू अप्लाइड, क्या आपने परमानेंट रेजिडेंट अप्लाई किया हुआ है ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड में, तो आपने नो करना है अगर आपने नहीं किया हुआ तो ओके। और उसके बाद आपने यहाँ पे सेव पे कर देना है। ओके गाइस, आप जब ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल आउट कर लेंगे फर्स्ट पेज पे जहाँ पे आपकी अपनी इन्फॉर्मेशन है, तो मैं गाइड से सबसे पहले समझाता हूँ आपको। तो फिर आपने एप्लीकेशन चेकलिस्ट पे जाना है जहाँ पे आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आएगी, आपका स्पाउस की डिटेल आएगी, आपकी चिल्ड्रन की डिटेल आएगी, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट आएगा, प्रीवियस स्कॉलरशिप आएगी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने देनी है। यहाँ पे टिक का मतलब टिक का मतलब है कि आपने ये चेकलिस्ट एप्लीकेशन कंप्लीट कर लिया, ये पॉइंट चेकलिस्ट का कंप्लीट कर लिया। और जिस पे येलो और एरो का निशान होगा मतलब कि वो आप इनकम्प्लीट है और आप इस पे काम करो, प्रोसेस में है। और जिस पे क्रॉस है वो इनकम्प्लीट है। ओके, अब हम चलते हैं। सबसे पहले आपके पास पर्सनल डिटेल्स आ जाती हैं जो कि आप लोगों ने फिल आउट कर ली। देन आपके पास कॉन्टैक्ट डिटेल्स आती हैं जिसमें आपके पास आपकी रेजिडेंट एड्रेस वगैरह पूछा जा रहा है, मेलिंग एड्रेस पूछा जाता है, मेलिंग एड्रेस है आपके पास, और आपने उसके बाद उसको सेव किया और नेक्स्ट पे चले गए। ये सिंपल सी चीज़ है। उसके बाद स्पाउस की डिटेल्स आती हैं आपके पास। स्पाउस होता है कि अगर आप अपनी फैमिली को साथ लेके जाना चाहते हैं, फैमिली में आपकी वाइफ आ सकती हैं, अगर वाइफ जा रही हैं तो हस्बैंड आ सकते हैं और चिल्ड्रंस आ सकते हैं। स्पाउस के डिटेल्स में सिर्फ वाइफ या हस्बैंड इन दोनों में से कोई एक आएगा, तो वो आप इसमें जो है उनकी डिटेल्स जो है वो एंटर करेंगे। देन इसकी डिटेल्स में कोई इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। आपने फैमिली नेम बताना है, गिवन नेम बताना है, जेंडर, पासपोर्ट नंबर, सिटीजन और ये सारे कुछ बताना है आपने। उसके बाद चिल्ड्रन की डिटेल आती हैं। अगर आप मैरिड हैं तो आप ये सारी इन्फॉर्मेशन दें, और अगर नहीं है आपके चिल्ड्रन तो आप नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आप चिल्ड्रन की डिटेल्स ऐड करना चाहते हैं तो आपने ये सारी इन्फॉर्मेशन दे देनी है जो वो रिक्वायर्ड कर रहे हैं। उसके बाद आपने सेव पे क्लिक करना है। सेक्शन 5 में आपके पास इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल आते हैं। आप अपनी फैमिली में से किसी का भी ये डिटेल्स दे सकते हैं, अपने भाई की, फादर की, मदर की, जो इमरजेंसी में जिसको कॉन्टैक्ट किया जा सके। तो ये सिंपल सी उनकी एक रिक्वायरमेंट है। उसमें प्रीवियस स्कॉलरशिप पूछा जाता है कि अगर आपने कोई प्रीवियस स्कॉलरशिप अवेल की है तो आप उसकी इन्फॉर्मेशन दें, तो आप वो इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, और अगर नहीं की तो नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक कर सकते हैं। और की है तो फिर वो अवार्ड टाइटल पूछेंगे, स्टार्ट डेट, एंड डेट, क्वालिफिकेशन, कंट्री, ये सारा कुछ इसमें इंफॉर्मेशन पूछते हैं। उसके बाद आप सेव पे क्लिक करें। स्कॉलरशिप एप्लीकेशन में अब वो आपसे ये पूछ रहे हैं सेक्शन 7 में स्कॉलरशिप के बारे में। तो व्हाट अदर स्कॉलरशिप्स आर यू करंटली अप्लाइंग फॉर, कि आपने कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स जो है वो अप्लाई करनी है। और एक क्वेश्चन है हैव यू प्रीवियसली अप्लाइड फॉर DFAT स्कॉलरशिप बट वर अनसक्सेसफुल, मतलब आपने अप्लाई किया और आप अनसक्सेसफुल रहे, तो आप यहाँ पे नो और येस दो ऑप्शन होंगे, उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो है हम लास्ट पे चलते हैं। 8 में जो है वो प्रपोज स्टडी आपके पास पूछा जा रहा है कि अगर आपने कोई प्रपोज स्टडी कोई बनाया होगा तो वो सारा कुछ आपने एंटर करना है। आपने बनाई होगी कोई प्रपोज स्टडी बनाई है, मेथोडोलॉजी बनाई होगी, तो आपने ये कुछ क्वेश्चन जो है वो बताने हैं। अगर आपका रिसर्च पेपर जो है वो पब्लिश है तो आप
वो उसका सारा डाटा यहाँ पे फिल आउट करेंगे। यूनिवर्सिटी बैचलर ऑफ एजुकेशन, कोर्स कोड, ये सारी इंफॉर्मेशन आपकी वो स्टडीज़ से रिलेटेड है। और नॉट एप्लीकेबल भी आप क्लिक कर सकते हैं। आपने बैचलर बताना है ना, अपनी प्रपोज स्टडी बतानी है, आपने बैचलर किया तो क्वालिफ़िकेशंस आ जाती है। क्वालिफ़िकेशंस में आप अपनी बैचलर की डिग्री, या अगर आप बैचलर के लिए जाना चाह रहे हैं तो अपनी FLC की डिग्री वगैरह, ICSI कॉम जो भी आपने किया हुआ है वो सारी डिटेल्स यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज डिटेल्स आ जाती हैं, जिसमें IELTS है, TOEFL है और PTE है। इन तीनों में से आपने एक टेस्ट देना होगा और उसकी डिटेल्स यहाँ पे आप लिखेंगे। टेस्ट दिया है तो उसके रिज़ल्ट क्या है, स्कोर क्या है, रीडिंग में, लिसनिंग में, राइटिंग में, स्पीकिंग में, ये सारा कुछ आपने बताना है। उसके बाद 11 में आ जाता है कंप्यूटर लिटरेसी डिटेल्स जो हैं वो आपने बतानी है। आर यू कंप्यूटर लिटरेसी, हाउ रेगुलरली डू यू यूज़ अ PC डेली, क्या कुछ आता है आपने वो सारा कुछ बताना है इन्हें। ये सारे ऑप्शंस होंगे, आपने सिर्फ टिक आउट करने हैं। उसके बाद अगर आपने कोई कोर्स किया हुआ है ट्रेनिंग का तो वो डिटेल्स आप दे सकते हैं। दैन 12 में आता है करंट एम्प्लॉयमेंट, अगर आपने कहीं जॉब वगैरह की है, अगर आपके पास कोई भी एम्प्लॉयमेंट है जिसमें इंटर्नशिप्स आती हैं लेकिन 6 मंथ की, 3 मंथ की, वो वाली आप ऐड कर सकते हैं इसमें। और एक उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, डू यू इंटेंड टू रिटर्न टू दिस ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर कंप्लीटिंग योर स्कॉलरशिप इन ऑस्ट्रेलिया, तो आपने इसका आंसर करना है येस और नो। तो ज़्यादातर वैसे अगर आप येस करते हैं तो उन्हें ये होता है कि जी स्कॉलरशिप के बाद जो है फिर वो एग्रीमेंट मांगते हैं आपसे ना, आपकी उस कंपनी के साथ ऑर्गेनाइजेशन का एग्रीमेंट मांगते हैं कि जी ये स्कॉलरशिप अवेल करने के बाद हमारे पास आएगा, तो वो फिर आपको एग्रीमेंट बनवाना पड़ेगा। प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट वो पूछ लेते हैं कि अगर आपकी करंट से प्रीवियस कोई है, प्रीवियस वाली, तो वो आप बता दें। स्पोर्टिंग स्टेटमेंट, स्पोर्टिंग स्टेटमेंट ये आ चुके हैं हमारे पास। स्पोर्टिंग स्टेटमेंट में सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आपने हर एक में जो है वो 2000 करैक्टर्स लिखने हैं, करैक्टर्स, और करैक्टर्स का मायने आपको पता होना चाहिए। तो हम वर्ड फाइल पर जाएंगे, वर्ड की में मैं आपको सारा कुछ समझाता हूँ। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड यू चूज़ योर प्रपोज्ड कोर्स एंड इंस्टीट्यूशन। तो सबसे पहला आपका जो क्वेश्चन है वो है प्रपोज स्टडी का। वाई डिड यू चूज़ या हाउ डिड यू चूज़ योर प्रपोज कोर्स एंड इंस्टीट्यूशन, आपने क्यों चूज़ किया है। तो आपने ये सारी डिटेल्स इसमें एंटर करनी है कि हमने इसको इसलिए चूज़ किया है कि ये हमारी प्रीवियस एजुकेशन से मैच कर रही है, हमारे करियर गोल से मैच कर रही है, और इस इंस्टीट्यूशन का जो है वो रिसर्च वर्क बहुत अच्छा है, जो कि मुझे इतना मेरे लिए वैल्यूएबल साबित हो सकता है कि मैं अपना काम स्टार्ट कर सकता हूँ, अपनी कंपनी स्टार्ट कर सकता हूँ, अपना लैब बना सकता हूँ। तो ये सारी डिटेल्स आपने यहाँ पे एंटर करनी है। और ये जो है ये लास्ट ईयर के एक स्टूडेंट का है जिसने ये स्कॉलरशिप अवेल किया है, तो ये उसका आंसर है। और ये कॉपी मत कीजिएगा, क्योंकि कॉपी करने के बाद जो है वो आपको इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला, क्योंकि इसका रिज़ल्ट 0 हो जाता है। उनके पास सारा डाटा है, हर स्टूडेंट का डाटा है जिसने भी अप्लाई किया है, तो उनको पता है कि ये वाला क्वेश्चन का आंसर किसके पास है, उनके रिकॉर्ड में मौजूद है। तो अब सबसे पहले इसके 2000 करैक्टर्स होने चाहिए। तो हम देखते हैं कि इसके 2000 करैक्टर्स हैं। अब आप लोग देख सकते हैं कि इसके जो करैक्टर्स हैं नो स्पेस के साथ 1633 है और करैक्टर्स विद स्पेसिस 1937। अब स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि हमने पहले वाले को कंसीडर करना है या दूसरे वाले को, तो हमेशा आप दूसरे वाले को कंसीडर किया करें, क्योंकि नहीं पता होता कि कौन से स्कॉलरशिप की मेथोडोलॉजी चेंज है। कुछ स्कॉलरशिप होल्डर्स जो हैं वो पहले वाले को कंसीडर करते हैं, कुछ सेकंड वाले को। तो हमेशा बेटर यही होता है कि आप सेकंड वाले को कंसीडर करें। उसके अलावा हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ विल द प्रपोज स्टडी कंट्रीब्यूट टू योर करियर। हाउ विल द प्रपोज स्टडी कंट्रीब्यूट टू योर करियर। आप इसको एक दफ़ा देख सकते हैं। अगर आपको ये डाटा, ये क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो आप जो है वो मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको इसका एक PDF फाइल जो है मैंने अपलोड की हुई है, तो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। अब हम इसके भी आंसर देख लेते हैं। 2000 करैक्टर से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। इसके भी जो करैक्टर्स हैं वो 1960 हैं, तो इतने ही होने चाहिए। 2000 से नीचे हो तो बेहतर होता है। इसमें आप अपनी करियर के बारे में, फैमिली के बारे में बता सकते हैं, अपनी कंट्री के बारे में, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में बता सकते हैं, टीचिंग इंस्टीट्यूशन, ट्रांसलेशन,
अपने एंटरप्रेन्योर के तौर पे बता सकते हैं, कुछ ना कुछ आपने इसमें एक्सप्लेन करना है। जो हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन है वो है हाउ हैव यू कंट्रीब्यूटेड टू सॉल्विंग अ चैलेंज एंड टू इम्प्लीमेंटिंग चेंज और रिफॉर्म। सो इसका मतलब है हाउ हैव यू कंट्रीब्यूटेड टू चैलेंज एंड इम्प्लीमेंटिंग चेंज और रिफॉर्म। इसका आंसर भी आपने सिंपल ये देना है कि माई फैमिलीज टोन एंड patience often change the atmosphere and smoothly run the process. As an educator in addressing literacy issues in the West, तो आपने सारी इन्फॉर्मेशन अपनी देनी है, अपने इलाके की देनी है, और क्या चीज़ आपको जो है कंट्रीब्यूट करने के लिए आमादा कर रही है या आपको इतनी इन्फॉर्मेशन दे रही है कि आप जो है वो इन्वेस्टिगेटर बन सकें या किसी भी चीज़ को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, इंटेरोगेट कर सकें। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने इस क्वेश्चन में देनी है। इसके 3 पार्ट होंगे, आपने उन पार्ट्स को भी मद्देनज़र रखना है। अब सेकंड आ जाता है प्लीज़ गिव अप टू 3 प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। ओके, अब हमारा क्वेश्चन 4 है प्रैक्टिकल एग्जांपल्स का। यहाँ पे अपने स्टडी के रिलेटेड एग्जांपल दे सकते हैं, अपने लीडरशिप के रिलेटेड, अपने कोई भी अगर आपने काम किया है सोशल वर्कर के तौर पे, या कोई भी ऐसे कॉन्स्टेंट्स थे जिसमें आप पूरा उतरे हैं, आपके नॉलेज, स्किल्स या आपके रिलेशनशिप्स, बेनिफिट्स आपको किसी से मिले हो, तो आपने सारी इन्फॉर्मेशन वही जो है इसमें आपने प्रोवाइड करनी है। उसके बाद जो है वो उनके नीचे सिंपल सी क्वेश्चंस हैं जिनके आपने आंसर करने हैं, यस और नो। उसके बाद वो पूछ रहे हैं आपकी कोई डिसेबिलिटी है तो यस और नो आपको पता है। प्रोफेशनल मेंबरशिप जो है अगर आपने किसी की बिली हुई है, फॉर एग्जांपल अगर आप मैकेनिकल के स्टूडेंट हैं तो आपकी एक सोसाइटी होती है जिसको हम कहते हैं एशरे सोसाइटी जो है वो मैकेनिकल की सोसाइटी है और इंटरनेशनल है, तो उसकी अगर आपने मेंबरशिप लिया तो आप वो एक्सप्लेन करें। अगर आप इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हैं तो आपके पास IEEE होगी, आप वो लिख सकते हैं। और इसके अलावा कोई भी इंटरनेशनल सोसाइटी आप उसका पार्ट हैं, अगर आप USA से होकर आए हैं किसी भी एक्सचेंज प्रोग्राम से, आप उसका पार्ट रह चुके हैं, आप वो लिखते हैं यहाँ पे। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपने लिख के तो यहाँ पे सेव कर देना है। देन आती है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, कि आपने कहाँ से, आपको कैसे पता लगा है कि ये अवार्ड स्कॉलरशिप आप लोगों के लिए है, तो आपने कुछ ना कुछ आंसर करना है। इसके 4 या 5 आंसर्स होंगे, उसमें से एक आप लोग देख लें। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में आपका सर्टिफाइड कॉपीज़ आएंगी, आपकी सेकेंडरी, टर्शरी और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर आएंगे। स्टेटमेंट आता है आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से कि इंग्लिश जो है वो आपकी लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन है। रेफरी की रिपोर्ट्स आएंगी। लिस्ट ऑफ रेलिवेंट पब्लिकेशंस, अगर कोई रिसर्च एप्लीकेंट्स हैं तो वो बताएंगे। CV है और आपके अदर डॉक्यूमेंट्स द कंट्री प्रोफाइल में अदर डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने अपलोड करने हैं, और कोई एनी अदर रेलिवेंट डॉक्यूमेंट जैसे कि फॉर एग्जांपल नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है, और ये सारे सर्टिफिकेट्स आपने अपलोड करने हैं एविडेंस के तौर पे। 18 पे आता है डिक्लेरेशन में आपने कहना है कि जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन पुट की है वो सारी करेक्ट है, उसमें मैं अंडरस्टैंड करता हूँ, और उसको करके तो आपने सेव कर देना है और सबमिट कर देना है। अब इसमें एक इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आप इसको अनसेव भी कर सकते हैं। उन्होंने आपको सबमिट योर एप्लीकेशन बता दिया है कि वो 1 मई 2023 है। अगर आप चेंज करना चाहते हैं, एप्लीकेशन में कुछ चेंज करना चाहते हैं, तो आपके पास एक ऑप्शन है अनसबमिट एप्लीकेशन का। लेकिन जब आप अनसबमिट एप्लीकेशन करते हैं तो फिर ये एप्लीकेशन आपकी रिमूव हो जाती है। तो अगर आप इसको सबमिट नहीं करते ऑन टाइम तो क्या होगा, जो आपकी प्रीवियस एप्लीकेशन है जिसको आपने अनसबमिट किया है वो कंसीडर की जाएगी। तो अगर आप हम अनसबमिट करते हैं तो हमेशा याद से इसको सबमिट भी किया करें। तो ये थी आज की सारी वीडियो। और इसके अलावा मैं आपको यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 19 जो है वो हो चुके हैं, जबकि हमने 18 देखे हैं। तो 18 नहीं थे, 19 नहीं थे, हमने कंप्लीट 19 ही देखे हैं। और सबसे पहले हमने पर्सनल डिटेल देखा, फिर कॉन्टैक्ट था, फिर स्पाउस डिटेल, चिल्ड्रन की एमरजेंसी, प्रीवियस स्कॉलरशिप एप्लीकेशंस, प्रपोज स्टडी प्रोग्राम, क्वालिफिकेशन, इंग्लिश लैंग्वेज डिटेल्स, कंप्यूटर लिटरेसी डिटेल्स, कंप्यूटर ट्रेनिंग डिटेल्स, करंट एम्प्लॉयमेंट, प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट, स्पोर्टिंग स्टेटमेंट, प्रोफेशनल मेंबरशिप, कम्युनिकेशन, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और डिक्लेरेशन। ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने पुट करनी है, और पुट करने के बाद आप इसको सेव भी करें ताकि जब आप इंटरव्यू के लिए जाएं, शॉर्ट लिस्ट हो जाएं, तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो काम आएगी। और मैंने आपके साथ जो भी इंफॉर्मेशन शेयर की है, ये जो क्वेश्चंस थे इसको कॉपी मत करें, बल्कि इसको आप एज एन
हेल्पफुल मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल करें और इसको यूज़ करते हुए अपने माइंड से अपने जो भी आप क्वेश्चन का आंसर लिखना चाहते हैं उसमें आपको हेल्प मिल सकती है, लेकिन काइंडली इसको कॉपी मत करें, क्योंकि कॉपी करने से आप अपना नुकसान कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत सी स्कॉलरशिप्स की डिटेल्स हम एंटर करने वाले हैं, बहुत सी स्कॉलरशिप की वीडियोस जो है वो हमारे चैनल पे आने वाली हैं। तो काइंडली अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी आपको वैल्यूएबल डाटा चाहिए हो किसी भी स्कॉलरशिप का, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं ताकि हम आप लोगों की मदद कर सकें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।